पीरपैंती प्रखंड के कृषि भवन में माँ तारा इंटरप्राइजेस के आप यहाँ बीज वितरण के ऑल इन ऑल हैं। यहाँ जो बीज वितरण हो रहा है, किस किस चीज़ का वितरण हो रहा है? बीज वितरण हो रहा है और उसकी प्रक्रिया क्या है, जो किसान उसको पालन करें और बीज वितरण लें, इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। हमारे यहाँ अभी फिलहाल मसूर का बीज और सरसों का बीज ब्लॉक में उपलब्ध है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया। सरसों में कौन वैरायटी है और मसूर में कौन वैरायटी? सरसों में है RH 723, ये जो कम समय वाला है। ये RH 723 कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाला। कितना दिन का ये वैरायटी है? नहीं, उत्पादन कितने दिन में होगा कम समय में? ये कम समय में जैसे माघी सरसों जो होता है उससे कुछ अच्छा दर बन जाएगा, उससे 5 या 10 दिन थोड़ा अधिक समय लेगा। अच्छा, तो केवल मसूर में यही वैरायटी आया है इस बार या और? सरसों सॉरी, सरसों में यही वैरायटी है? यही वैरायटी। अच्छा, मसूर में कौन सा वैरायटी? मसूर में आया है PL9। PL9 प्रभेद है। हाँ, PL9 प्रभेद है। हाँ। इसकी क्या खासियत है? ये भी आपका मतलब ज़्यादा गाछ का विकास नहीं होता है, लेकिन फलन अच्छा होता है इसका। कितने दिन में ये तैयार होता है? यही आपका जो हम लोग का नॉर्मल जो हम लोग लगाते हैं उसी से लमसम 5 दिन का ही। उपज की क्या स्थिति है? उपज इसका जो मिनिमम है अच्छा उपज है इसका। अच्छा, ठीक है। जो हम लोग पहले से अपना घर में लगा रहे हैं उससे बेहतर उपज दे रहा है। कहाँ का ये दोनों बीज कहाँ से आया है? ये बीज आया है महालक्ष्मी से, ये बेगूसराय से आया है। ठीक है। सरसों का नहीं, मसूर बीज। मसूर बेगूसराय से। और बेगूसराय से ये मीठापुर पटना से आया है। मीठापुर पटना से, मतलब सरसों बीज। अच्छा, अब इसका ये बताइए कि जो वितरण प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी आ रहा है, चाहे परेशानी का कारण हम लोग बाद में बात करेंगे, क्या प्रक्रिया है जो बीज वितरण प्रक्रिया जो है, जो किसान है, किसान रजिस्ट्रेशन जो होता है पहले से बना हुआ है। ठीक है, उसी रजिस्ट्रेशन से आवेदन होता है ऑनलाइन हो गया किसान का, मसूर बीज का, सरसों बीज का। वो आवेदन होगा, किसान स्वयं या फिर बाहर कैफे से या किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर की मदद से ही करा सकते हैं। ये कराने के बाद ये जो किसान सलाहकार इनका कोऑर्डिनेटर है, पंचायत कोऑर्डिनेटर, उनके आईडी पे जाएगा। वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये किसान इस बीज के लायक है कि नहीं, इनका खेत कितना है, रकबा कितना है, उनको मालूम है। उसके हिसाब से इनको वजन चयनित करेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, BO सर के आईडी पे जाएगा। जो BO सर के आईडी पे जाएगा वो देखेंगे हाँ सलाहकार जो भी कोऑर्डिनेटर है सही वेरीफाई किए हैं, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो कि DO सर भागलपुर उनके आईडी पे, जिला कृषि पदाधिकारी के आईडी पे। पहले ग्राम पंचायत का कोऑर्डिनेटर, समन्वयक वो फॉरवर्ड करेंगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को। प्रखंड कृषि पदाधिकारी फॉरवर्ड करेंगे जिला कृषि पदाधिकारी को। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे तो किसानों के मोबाइल पे मैसेज आएगा। ठीक, वो मैसेज किसान हमको देंगे। वो मैसेज हमको देंगे, उसको हम चढ़ाएंगे इस पे। चढ़ाने के बाद उनका फिंगर लिया जाएगा। फिंगर लेने के बाद बिल कटेगा, उस समय माल मिलेगा। बिल कटने के बाद मैसेज आएगा, डिमांड नंबर, OTP जिससे कहा जाता है, वो डीलर के पास आएंगे, वो सिस्टम पे चढ़ाएंगे, बिल काटेंगे फिंगर लगा के। उसके बाद उनको जो भी बीज का आवंटन होगा वो बीज दिया जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि जो शिकायत मिला जिस कारण आज हम आए और कि लोग लौट जा रहे हैं, तो दोनों बातें हो सकती है। उनको जानकारी का अभाव हो या आपके तरफ से दिक्कत है जो आरोप है, तो उस क्यों लौट रहे हैं, क्या परेशानी है, वो आप अपने तरफ से बताइए। हाँ, जो भी है ना, जैसे एक टारगेट होता है हर पंचायत का, हर गांव का, जाति वाय। प्रखंड के बाद पंचायत में टारगेट है। पहले पूरा प्रखंड में टारगेट आया, वो टारगेट को हर पंचायत वाइज, गांव वाइज, जाति वाइज, मतलब महिला जेंट्स मतलब सब में बटा मतलब चढ़ाया जाता है ऑनलाइन के जरिए। ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा, उसी के आधार पे बिल कटते जाएगा। अगर मान लीजिए एक पंचायत में 8 कुंटल का बीज आवंटन हुआ, हम समझ गए वो महिला पुरुष SC ST OBC में वो बट गया। ठीक है, उस तरह बट गया। बिल जैसे मान के चलिए SC ST का 10 किसान का आवंटन हुआ है, यहाँ 12 से 15 किसान आ गए हैं।
तो 8-10 ही किसान को मिल पाएगा, बाकी 2-3 किसान जो तो लौट ही जाएंगे, कहीं उनका बिल कटेगा नहीं। क्योंकि SC/ST में मान लीजिए 5 किसान का आवंटन है, यहाँ आ गया 8 किसान, तो 3 को तो लौट ही जाएंगे। चाहे जनरल हो, चाहे SC/ST हो, चाहे OBC हो, चाहे महिला, यही होता है। अच्छा, एक और काउंटर पिछले बार आप लोग का ज़्यादा था, इस बार काउंटर कम है, ये ऐसा क्यों है? कारण है कि एक मतलब योजना वितरण करना है। जैसे मान लीजिए अभी खाली मसूर चल रहा है तो मसूरी बांटेंगे, सरसों चल रहा है तो सरसों थोड़ा है, जैसे सरसों मसूर साथ में वितरण कर देंगे। ये खत्म होगा, फिर मटर आएगा, फिर चना आएगा, फिर गेहूँ, इस प्रक्रिया से। पिछले बार क्या सब एक साथ वितरण एक साथ ही आ गया था, ताकि समय भी माल लेट से आया, सरकार की तरफ से माल लेट से आया, भाव का समय चालू हो गया था, इस समय इसलिए काउंटर ज़्यादा लगाया गया। इस समय तो ऐसा कोई मतलब परेशानी नहीं है। अभी मसूर का भाव अभी लोग ले जा रहे हैं, घर में ही रख रहे हैं, भाव भी अभी नहीं कर रहे। तो इस बार सरसों और मसूर की बीज अभी आ गई है। हाँ, सरसों मसूर की पहले तो ऐसा देखा जाता था कि जब बुआई का समय खत्म हो गया होता था, तब सारा बीज एक ही बार आता था। इस बार मसूर और सीजन के हिसाब से एडवांस बीज दिया जा रहा है, आ गया है, और बाद बाकी बीज अभी नहीं आया है। काउंटर इसलिए आप लोगों ने कम है। कौन योजना, अभी आप बता रहे थे किसी को कि मसूर इस योजना का खत्म है, अभी इस योजना में अनुदानित योजना जो है, अनुदानित दर पे जो मिलता है, वो योजना में अभी खत्म हो गया है। कौन योजना है? अनुदानित है और प्रत्यक्षण है। मतलब मसूर का बीज वही है। स्कीम जो होता है ना, स्कीम अलग अलग है। एक ही स्कीम में सारा बीज गवर्नमेंट नहीं बंटवाती है, 2-3 तरह टाइप का स्कीम निकालती है। अलग अलग स्कीम में अलग अलग टाइप से रोपाई होता है, इसीलिए वो अलग अलग मतलब स्कीम निकाल के उसी स्कीम में वितरण करवाती है। अच्छा, जैसे मानिए इस अनुदानित पहले जो वितरण हुआ वो कौन सा स्कीम? अनुदानित स्कीम था। उसमें क्या माने सिस्टम क्या था? अनुदान सिस्टम वही सेम, सब में सेम सिस्टम है। OTP गिरेगा, फिंगर लगेगा, बिल कटेगा, बीज मिलेगा। मतलब तो फिर मतलब क्या हुआ, इसकी एक ही बीज को वितरण करने में दो नाम? इसमें है क्या कि एकड़ वाइज मिलता है। उसमें अनुदानित में 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ तक मिलता है। अच्छा, प्रत्यक्षण में मात्र 1 से 2 ही एकड़ तक मिल सकता है एक किसान को, इसमें ज्यादा एकड़ का। अच्छा, मतलब ये छोटे किसानों के लिए? हाँ, छोटे किसानों। और अनुदानित में है कि बड़े किसान? लेकिन आवेदन सब कर लेते हैं मिक्सिंग में, जिसको जो बुझाया वही आवेदन के मैसेज तो आया ना। तो ये सरसों में भी है? ये नहीं, सरसों में ये चीज़ नहीं। सरसों सिर्फ ये 2 केजी से 10 केजी एक किसान को मिल सकता है। मैंने एक किसान को 2 केजी से 10 केजी मिल सकता है। इससे एक ही स्कीम में, एक ही स्कीम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने ओर से? जो यहाँ भीड़ भाड़ लगता है या जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आए। परेशान लोगों को अपने पंचायत स्तर पे अपने किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना चाहिए। पहले क्या आया है, क्या प्रक्रिया, उनसे समझ के आवेदन करा के तो ही ब्लॉक करना चाहिए। इससे लोगों को परेशानी का हल हो जाएगा कि आना जाना थकना नहीं पड़ेगा। किस समय मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या प्रक्रिया, सारा करा के आएंगे तो इन लोग को घूमना नहीं पड़ेगा। तो फिर आएंगे, घूमेंगे, दूसरे को कोसेंगे कि डीलर ने बीज नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ अभी और किसी ने चर्चा किया कि बहुत दलाल यहाँ घूमते हैं, और दलाल भी सनका के यहाँ भेजते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, ये बात सही है। वो परेशान करने के लिए डीलर को भेजते ही हैं। क्या है कि पहले जो था, आज से 5 साल 10 साल पहले मतलब किसान लोग इतना जागरूक नहीं थे। क्या है कि वो फिंगर का जमाना नहीं था, OTP का जमाना नहीं था, खाली नाम चढ़ाए कुछ लोग सारा माल उठा ले जाते हैं। वही सिस्टम अभी भी वो दलाल घूम रहे चाह रहे करने के लिए, लेकिन किसान के ही फिंगर से ही, किसान के मोबाइल मैसेज से ही काम हो रहा है। किसान और जो अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जो नियम आपने बताया, वैसे किसान जो घूम के जाते हैं उनको दोबारा काउंटर पे भेज देते हैं। जो मेरे जानकारी में यहाँ घूमने पे दोबारा भेज रहे हैं, और वही भीड़ होता है। वही भीड़ हो रहा है। आरोप इसी बात का लगा था जिसकी मैं जांच करने आया था, और घूमने के बाद वो मेरे को पता लगा। यही बात हो ही रहा है बार बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो चलेगा तो कम से कम किसान जानकारी अपने सलाहकार कोऑर्डिनेटर से गांव में जाते हैं वो लोग बराबर। ये लोग संपर्क नहीं कर पाते। किसान जो है खेत में व्यस्त रहता है, तो गांव में कौन आया नहीं आया तो इन लोग को उतना जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन इन लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें कि कौन आया नहीं आया, अपना समझे बुझे बराबर। मान लीजिए हम नहीं कहते कि आप लोग रोज आइए, किसान भवन में रोज आइए, महीना में एक बार पहले संपर्क करके संपर्क करिए। महीना में एक बार टाइम निकल के आइए, यहाँ भी समझिए। किसान गोष्ठी लगता है, उसमें आपको बहुत जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप चाहते हैं कि दियारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जुल्म और तानाशाही पर रोक लगे, आपकी बातें जिला और राज्य के राजधानी के वरीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचे, तो कृपया आप हमारे खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर जो अब एक्स के नाम से है उसे भी जरूर फॉलो कर लें। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बातें ऊपर तक पहुंच सके और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।